अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप हर लम्हा अल्लाह की बेशुमार रहमतों के साए में रहें, इलाही आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ और सुबह के नाश्ते से ही आगाज़ हो रहा है। होता ही है कि आजकल माशाल्लाह से नमाज के बाद जो है ना, मेरी बहुत अरसे से ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूटीन हो गई और मैं इस रूटीन को बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, इन अ सेंस कि मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। और रात में जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, तो उसके बाद से बहुत अच्छा सा महसूस होता है। बहरहाल, तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो आजकल नई नित नए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं किचन में बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गई थी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मुझे खुद इंटरेस्ट भी पैदा होना शुरू हो गया। और सेकंड जो मेरा स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि मैं घर के खानों में और ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के डॉक्टर जो है उन्होंने कहा था कि इन्हें जो है वो बहुत अच्छी ग़िज़ाएँ दें, क्योंकि बहुत हैवी मेडिसिन खा रहे हैं। तो जो अच्छी ग़िज़ाएँ होती हैं ना, हाइजीन, जो साफ़-सुथरे तरीके से बनी हुई होती हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, तो साफ़-सुथरे तरीके से मुझे पता होता है कि किस तरह से बनानी है। बाहर का खाना कैसा होता है, हम सबको भी पता है। बहरहाल, हस्बैंड को मैंने दिए बल वाले पराठे बनाकर, उसके साथ उनका खाकीना खाने का दिल चाह रहा था। वो जो टमाटर वग़ैरह के साथ बनता है ना, उसके साथ बनाकर दिया। आई डोंट नो उसको और क्या कहते हैं। तो उसके बाद चाय थी और कलौंजी। हाँ, कलौंजी मैं ज़रूर नाश्ते में देती हूँ। कि कोई भी चीज़ खाने से पहले ना कलौंजी एक चुटकी खा लें, तो कहते हैं कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। तो परवरदिगार आलम जितना भी दुनिया में जहाँ जहाँ भी बीमार हैं, उनको सेहतमंदी अता फ़रमाए, इलाही आमीन। और बहरहाल, उसके बाद उन्हें नाश्ता देने के बाद मैं बच्चों के लंच की तरफ आ गई। बच्चों का नाश्ता जो है वो मैं लंच के बाद तैयार करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो बच्चों का नाश्ता मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया था। मेरे पास फ्रेश फ्रूट्स थे, तो जब तक मेरे पास फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ना, मेरी कोशिश ये होती है कि उन्हें फ्रूट ज़रूर दूँ। और 50% जो उनका 50% जो उनके स्नैक्स होते हैं ना, वो फ्रूट्स के ऊपर हो। लेकिन साथ साथ मैं और चीज़ें भी देती हूँ। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर ही बच्चों को टरखा दिया, तो उनकी पसंद की चीज़ें भी, एक दो चीज़ें उनके बीच में होती है। तो ये जो अंगूर मैंने रखे थे, इसके अंदर ये मैंने स्टिक्स में लगा के रखे थे। तो वो मेरी बेटी ना, छोटी, स्कूल से आने के बाद कह रही, मम्मा यू गेव मी बारबेक्यू ग्रेप्स। मैंने कहा हाँ, बारबेक्यू ग्रेप्स थे, आपको अच्छे लगे? तो कहने लगी आई रियली इंजॉयड इट। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें करके ना बच्चों को देने से उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ नहीं, टूथपिक में 2 लगा दिए, 3 लगा दिए अंगूर, उससे कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। और साथ-साथ जो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ कट करके रखी थी, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो टीमू से मँगाई और एक्सपेरिमेंटल बुनियाद पे मँगाई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इनकी क्वालिटी वगैरह किस तरह की होगी, लेकिन ये क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे निकले। मुझे बहुत पसंद आई टीमू की चीज़ें। पैसे वाइज़ फिर देखेंगे इंशाल्लाह, फिर डिटेल में बात करूँगी। लंच बॉक्सेस भी बहुत अच्छे थे और कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो मेरी बच्चियों को बहुत पसंद है लंच बॉक्सेस। और सो फार सो गुड, लेकिन इंशाल्लाह जो है इसको अपग्रेड करेंगे, क्योंकि मुझे थर्मोस स्टाइल के भी चाहिए जिसमें फूड ज़्यादा देर तक गर्म रह सके। समटाइम्स कुछ मैं ऐसा खाना देती हूँ ना, जो ज़्यादा देर जिसको गर्म रह के खाने में मज़ा आता है, तो वो मेरी बेटी ने जो है वो वापस ले आती हैं कि मम्मा ये ज़्यादा गर्म नहीं था, आधा खाती हैं आधा छोड़ देती हैं। बहरहाल, तीनों को, इंशा और इरज को जो है ना, वो तकरीबन मैं सेम लंच देती हूँ। एक्सेप्ट इरज को जो है ना, वो लंच जो होता है ना, वो बहुत कुछ चीज़ें सिलेक्टेड चाहिए होती है। बहरहाल, मैंने इन लोगों के लिए जो डोनट वाले पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, वो इन लोग को बहुत पसंद आए। तो इन लोगों ने कहा कि मम्मा वही ने, तो वो वही लेकर जा रहे थे। 2 वीक्स तक तो वही चलते रहे, तो उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किए। इज़्मा जो है, इज़्मा को ये चीज़ें इतनी अभी फ़िलहाल पसंद नहीं है। वो पिज़्ज़ा पॉकेट्स और पिज़्ज़ा पॉप्स वगैरह होते हैं, वो लेके जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि पिज़्ज़ा पॉप्स, पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा पॉकेट्स कैसे बनते हैं। अगली वीडियो में नहीं कह रही हूँ, सॉरी, अगली वीडियो मेरी किसी और के चीज़ के मुतालिक है। वो मैं ऑलरेडी इसको एडिट कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह जो है वो उसके बाद मिलेंगी। उसके बाद बच्चों का लंच वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। साथ साथ मैंने बच्चों का नाश्ता भी साथ में कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं बस एक ही चीज़ पे लगी हुई थी। तो और ये बॉटल्स के अंदर आप जो आइस स्टिक्स देख रहे हैं ना, इसकी वजह से पानी की बॉटल्स बहुत देर तक ठंडी रहती हैं। और मेरी बेटियाँ यही कह रही थी कि मम्मा इतनी गर्मी में ना इतना अच्छा लगता है कि हम सब ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं। क्योंकि ये 1 डेढ़ वीक पुरानी वीडियो है जो मैं डालना भूल गई थी, तो इस वजह से मैं अब डाल रही हूँ।
और मेरी बच्चियों का पानी जो है तकरीबन 1 डेढ़ 2 बजे तक ठंडा रहता है। तो वो यही कह रही थी थैंक यू सो मच मम्मा। और ये वाली जो स्टिक्स थी मैंने किसी और दूसरी वाटर बॉटल ख़रीदी थी तो उसके साथ आई थी, तो मैंने वो तो टूट गई वाटर बॉटल, लेकिन ये मैंने स्टिक्स ऐसे ही उठा के रख ली थी क्या ताकि आगे मेरे काम है, और ये बहुत काम आती है गर्मियों में। तो बहरहाल इसके बाद जो है वो मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया था, खाने वगैरह का मैंने डिसाइड कर लिया था क्या बनाना है। तो मेरा पूरा दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, सुबह मैंने ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है ना कॉर्नर पे राइट साइड पे, इसमें मैं फ़्रेश जूस निकालती हूँ। एप्पल जूस निकाल कर मैंने दिया था, सुबह सुबह फ़्रेश जूस पीते एक्सेप्ट मेरी एक बेटी के जिसको चाय और ब्रेड ही, चाय और क्रूसॉन खाने होते हैं, उसका ये नाश्ता है। और उसके बाद उसने कहा मम्मा हाँ मैं हाफ़ कप जो है वो फ्रेश जूस भी पीऊँगी। तो मेरा भी काम हो रहा है, उसका भी काम हो रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पिछली अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि मैंने डोनट पिज़्ज़ा बनाए थे, तो वो कैसे बनाए थे, ये मैंने ले लिए थे बाहर से, लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है इन्हें बनाना। तो सबसे पहले मैंने इन्हें सेपरेट कर लिया। ज़रूरी नहीं है आप कोई बहुत अच्छे वाले ब्रांड के लें। अच्छा हाँ, ये मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, मेरे आराम से 2 हफ्ते चलते हैं। अगर मैं 2 पैक्स ले लूँ तो मेरे आराम से 2 हफ्ते चलते हैं। बल्कि क्या करते हैं बच्चे कि स्कूल से आने के बाद भी ना वो कहते हैं कि हल्की फुल्की भूख लग रही होती है, तो निकालते खुद ही एयर फ्रायर में उसको गर्म कर लेती हैं और ख़ुद ही खा लेती हैं। सो ईजी पीजी फॉर मी। तो उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालूँगी। सबसे पहले तो सॉस है जो मैं डाली हूँ, ये पिज़्ज़ा सॉस है। आप चाहें तो केचप और मेयोनीज़ वगैरह भी लगा सकते हैं। ये टोटली आपके बच्चों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या पसंद है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो लगाए हैं डोनट्स को सेपरेट कर लिए, टॉप एंड बॉटम दोनों पे मैं सेम चीज़ें लगा रही हूँ, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं लगा रही। तो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, और अच्छी पिज़्ज़ा सॉस लगाइएगा, थोड़ी थोड़ी नहीं लगाइएगा क्योंकि हमने ये फ्रीज़ करने, और जब ये अनफ्रीज़ होंगे तो सॉस जो है ना वो काफ़ी जज़्ब भी कर लेती है, ब्रेड जो है ना वो थोड़ा सा जज़्ब भी कर लेती है। मैंने बाद में इसको अच्छे से और लगाया था, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था और मज़ीद पिज़्ज़ा सॉस। तो उसके बाद ये मैंने लगाया था। उसके बाद मैंने इसके साथ क्या किया, इस पर मैंने चिकन की मैरिनेशन बनाई हुई थी जो बच्चों को बहुत पसंद है। जो मैंने मैरिनेशन मेरे बच्चों को पसंद है मैंने वो मैरिनेशन लगाई थी। वो वाली मैरिनेशन नहीं लगाइएगा जो आपको पसंद है स्पाइसी, ये वो आपके बच्चों को जो पसंद है ना वो काम करें, तो वो लोग बहुत शौक से क्यों नहीं खाएंगे। इसके ऊपर आपने वेजिटेबल डालना है डालें, नहीं डालना नहीं डालें। मैं तो वो चीज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का यही एक तरीका है, नहीं, बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने के बहुत सारे तरीक़े हैं। तो बहरहाल उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ लगा दी और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। पहले मैंने लेयर में फ्रीज़ किया, उसके बाद जब ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो गए तो उसके बाद उसको निकाल के मैंने बॉक्स में डाल दिया, जिसमें सारी जगह एक ही जगह मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया। मैं सिर्फ ये आपको एक दिखा रही हूँ। अच्छा, इसको बना के मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और फ्रीज़ करने के बाद जो है वो ये मैं अब आपको जो दिखा रही हूँ, मैं लंच टाइम पे मैंने बच्चों के लिए जब बेक किया ना, ये उस टाइम का दिखा रही हूँ। हाँ, ऊपर आप ऑरिगेनो डालना चाहें, हल्का सा ब्लैक पेपर डालना चाहें, ये टोटली आपके ऊपर है। मसाले सारे आपकी चॉइस के, आपने क्या डालना है क्या नहीं डालना। आप प्लेन चीज़ के भी बना सकते हैं, बहुत बच्चे आराम से और शौक़ से खाएंगे। तो बहरहाल इसके बाद मैंने इस तरह से इसको एयर फ्रायर में मैंने बेक किया था। प्रॉपर जो बेक अवन होता है उसमें नहीं किया मैंने। आप आई थिंक पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस अगर मैं आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगी, लेकिन अभी के लिए तो मैं आपको यही बता रही हूँ। इस तरह से ये बहुत अच्छे से बेक हो गया था, और इसको मैंने इस तरह से कट करके फिर मैंने इज़्मा और एरज और इंशा तीनों के लंच में दे दिया था। इज़्मा को इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन इंशा और एरज को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि एटलीस्ट 2 को तो पसंद आया ना। मेरी सबसे छोटी वाली तो फ़िलहाल बहुत पिकी ईटर है। उसके बाद जनाब, हाँ, आप लोगों से ये भी कहना था कि आप में से बहुत सारे लोग जो सीखना चाहते हैं स्टिचिंग वगैरह या आइडियाज़ लेना चाहते हैं, मेरा स्टिचिंग का चैनल है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने मेरी जो पुरानी कुर्ती थी एक, ये पाकिस्तान से ली थी मैंने, और इसको मैंने अब इसको मैंने अपसाइकिल किया था, इसमें चीज़ें ऐड की थी, इसकी लेंथ वगैरह कम की थी, और इसमें पर्ल्स वगैरह मैंने ऐड किए थे। इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा बैगी थी, उनको कट करके स्ट्रेट किया था। तो वो मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी के लिए इसको बनाया था। और इसके बाद ये वाला जो आप नेक्स्ट ड्रेस देख रहे हैं, ये मैंने बनाया था स्कर्ट से। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती रहती हूँ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो लिंक जो ऑलवेज़ होता है वो डिस्क्रिप्शन में होता है। मेरी हर चीज़ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और टिकटॉक पे अगर फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अक्सर छोटी मोटी अपडेट्स देती रहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये मुँह जो बना रही है ना, वो इस वजह से बना रही है, मैं बहुत नाकाम कोशिश करी थी कि ये घूम के बना ले वीडियो, ये थोड़ा सा ट्वेल कर ले, और मैं इसको मुसलसल हिदायत दे रही थी, और इसने जो है ना उसके बाद आखिर में मुँह बना लिया और उसने कहा मुझे वीडियो ही नहीं बनवानी। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में अच्छे और खुशगवार माहौल में बहुत अच्छे से कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।